दिल्ली को लेकर की जाए तो दिल्ली में यमुना खादर गांव में हालात काफ़ी ख़राब हैं और आपको सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए कैसे सब कुछ जलमग्न हो गया है और घरों में कैसे पानी घुस गया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने तबाही जो है वो गांव में मचा दी है दिल्ली के, जिसके बाद लोग जो है वो जो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आपको यहां पर दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने गांव से पूरा सामान लेकर यहां पर पहुंच गए हैं और चिंता ये भी है कि आखिर कैसे उनका गुजारा जो है वो चलेगा, क्योंकि बता रहे हैं कि पूरी फसल जो है वो यहाँ पर उनकी खराब हो गई है और किस तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पूरा गांव पानी में डूब गया है। उसके बाद कई महीनों तक शायद वो अपने घर अब वापस नहीं लौट पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम आदेश से। भैया क्या हालात हैं इस वक्त? आप लोगों को टेम्परेरी शेल्टर्स में इस वक्त रखा जा रहा है, हम देख रहे हैं पूरा गांव पानी में डूब गया है। कितनी परेशानी है? मैम परेशानी तो बहुत हद से ज़्यादा है, और बट सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देखो, एक तो टाइम से हमारा जो फसल उगता था और वो उगने के बिल्कुल टाइम पे पानी आया है। फसल भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन वही बात है कि जब सारी पूंजी लगा देते हैं दवाइयों में, खाद में, सब चीज़ में, तो उसको नराना पड़ता है, बेलदारी लगते हैं, उसमें काम करते हैं। वो सारा ही मतलब इतना तगड़ा नुकसान हुआ कि हर घर से मतलब 1-1.5 लाख रुपए की मतलब हर फसल मारी गई है। सिंगल ही फसल करते हैं ये बेचारे, कोई मिर्ची कर लेता है तो कोई मतलब घिया कर लेता है, कोई मतलब तोरी कर लेता है, कोई भिंडी कर लेता है, तो ये आप उसमें अपना गुजारा चला लेते हैं। अब वो इनका गुजारा बंद हो गया। अब ये मंडी जा रहे हैं तो ये देखो, इनके पास अगर कम से कम नहीं सुबह के टाइम पे 50 किलो मिर्ची हुआ करती थी, आज ये देखो इनके पास कितनी 5-7 किलो मिर्ची है। अब ये इतने में अपने घर का कैसा गुजारा कर सकते हैं? तो मंडी पे लेके आया मिर्ची जी। अच्छा, आपकी फसल का क्या हुआ? हमारी फसल तो सारी मरी गई। सब मर गए। हाँ, तोरी, भिंडी, मक्के और मिर्ची और घिए सब मरी गई, कुछ भी नहीं है। कितना नुकसान हो गया होगा लगभग अम्मा? हमारे कम से कम ना तो 2-2.5 लाख रुपए के हो गए नुकसान। तो अभी कितनी चिंता है, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है और अभी भी डूबा हुआ है पूरा गांव। चिंता ना होगी बताओ, जब इतनी फसल मारी गई, घर से कर्ज ले लेके खा रहे हैं, तो चिंता तो होगी। और फिर अभी भी आप लोगों को ये टेम्परेरी शेल्टर्स में रहना पड़ेगा अभी कुछ महीने। हाँ, 1 महीने तो रहने ही पड़ेंगे। अच्छा, कब तक लग रहा है हालात सुधर पाएंगे? अब क्या पता थोड़ी ना है। पता होती तो ही तो 1 महीने तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खुद किसान हैं, खुद खेती करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी से ये सामान जो है वो लाने पर मजबूर हैं। किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, और क्योंकि पूरा गांव इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और इसीलिए जीवन यापन जो है ये लोगों का अभी इस टेम्परेरी शेल्टर जो यहाँ पर बनाए गए हैं उनमें लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। आगे चल के आपको पूरी तस्वीर जो है वो दिखाएंगे किस तरीके से। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त इस जो बाढ़ आई है उसके बाद से पूरा गांव जो है वो इन टेम्परेरी शेल्टर्स में यहाँ पर रह रहा है। कोशिश करेंगे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की। भैया आप लोगों को पूरा गांव जो है आप लोगों का यहाँ पर अब इन टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहा है, हम देख रहे हैं पानी लगातार बढ़ रहा है। सभी बंधे हुए हैं, देखो सब परेशान है, कोई मदद नहीं किसी प्रकार की भी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पशु हैं उनको लेकर भी लोग आए हैं। किस तरीके से इनको लेकर आए हैं आप लोग? लेकर आए हैं आप अपने ट्रैक्टर से बांध के। सरकारी कोई मदद नहीं मिल रही है, सब लोग परेशान है, ना पानी है ना कुछ है यहाँ पे, बस ये टेंट लगा के छोड़ दिए। पंखा लाइट वगैरह भी? हाँ, लाइट लगी है, बस पंखा वंखा नहीं है, लाइट लगा दी है। खाना वगैरह आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा, खाना दे रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन से मिल रहा खाना भी। अच्छा, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसे आप लोगों की यहाँ पर रह पाएंगे, कब तक रहना पड़ सकता है? पता नहीं जी कब तक रहना पड़ेगा। अब तो ये आज फिर पानी आ रखा है, पीछे से छोड़ दिया, और पानी बढ़ेगा तो यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। अगर यहाँ पर भी पानी आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले टेंट तक पानी जो है वो आ चुका है, अगर यहाँ पे आ गया फिर क्या होगा? फिर अब अंदर चले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, सरकार को सुविधा करनी पड़ेगी और रोड पर जाना पड़ेगा। कितनी परेशानी हो रही है भैया?
यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है और जो पानी बढ़ेगा तो हमें अपनी सुविधा खुद ही करनी पड़ेगी, सरकार इतना वो नहीं कर पाएगी, जिससे कि हमें अपने खुद ही अपने निर्भर रहना पड़ता है। और जीवन की बात करें तो कितना अस्त व्यस्त हो गया है, कितना नुकसान आप लोगों का हो गया होगा? कई हज़ारों की फसल और भूस बह गया, हमारे पशुओं का काफ़ी चारा था, काफ़ी बेकार हुआ उसमें बाढ़ में। बिल्कुल, तो देखिए लोगों के अपने जीवन के साथ साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल परिवार का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर हो गया है और इन टेम्परेरी शेल्टर्स में लोग जो हैं वो इस वक्त रह रहे हैं और परेशानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है और अभी ये भी नहीं पता है कि आखिर कब उनको घर वापसी जो है उनकी हो पाएगी। मैं आरजू से कैमरा पर्सन अंकुश के साथ इंडिया न्यूज़ एक्स दिल्ली। तो जहां एक तरफ यमुना खादर गांव में बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए हैं, तो ऐसे में मुश्किल समय में वो भी टीचर्स डे पर एक शानदार रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर एक रिटायर्ड इंजीनियर टेम्परेरी शेल्टर में जाकर बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हर हालात बदल सकती है। जी हाँ, मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि एक हालात बदलने की कोशिश जो है वो यहाँ की जा रही है। पूरा गांव जो है वो बाढ़ से ग्रसित है और उसके बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेरी कैंप्स में ये बच्चे जो हैं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ इनके टीचर जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि गाँव नहीं पहुँच पा रहे थे। गाँव का रास्ता पूरा पानी में भर चुका है, पानी में डूब चुका है। उसके बाद जो ये टीचर हैं वो इन कैंप्स में आके इन बच्चों को शिक्षा जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं और एक आज टीचर्स डे भी है। ऐसे में सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक्स क्योंकि आप इन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इस टीचर्स डे आपने एक ये जो हमको एक तस्वीर दिखाई है यहाँ पे, इससे बहुत खुशी पहुँच रही है। सबसे पहले तो कितनी मुश्किल आप लोगों को भी हुई इन बच्चों को, क्योंकि गांव में तो आप एक जगह पे चले जाते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिन और बच्चों को जो मैं पढ़ाता था वो अभी मुझे मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि कोई कहीं पे सेटल हुआ है अभी कैंप में, किसी ने अपनी झुग्गी बना रखी है कहीं सड़क के किनारे। उनको ढूंढूंगा और प्रयास करूंगा कि सब इकट्ठे एक जगह हो जाएं। आज इतने बच्चे मिले हैं, इनको मैंने यहीं बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि इन लोग की डिमांड थी, इनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि पढ़ाई ना रुके। मैंने कहा ठीक है, यहीं बैठ के पढ़ा देते हैं। तो अभी मैं प्रयास करूंगा कि और जो है बच्चे मिल जाएं तो सबको ला के यहीं पे पढ़ाएं। तो आप गाँव में इसी तरीके से बच्चों को अलग अलग पढ़ाते हैं या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, मैं रिटायर इंजीनियर हूँ और यहीं रहता हूँ नज़दीक पॉकेट 4 में। तो मुझे लगा कि मेरे पास समय है तो मैं उसका उपयोग बच्चों के लिए ही क्यों ना करूं। तो मैं इन लोगों को, क्योंकि इनकी छुट्टी होती है 12:30 बजे स्कूल की, घर पहुंचते हैं लगभग 1-1:30 बजे, फिर खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, तो 3 बजे से 5 बजे तक मैं इनको पढ़ाता हूँ। तो कहीं एक जगह मिल जाते थे बच्चे 10-15, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, तो 1-1.5 घंटे एक जगह पढ़ाया, 1-1.5 घंटे एक जगह पढ़ाया। तो इस तरह से करीब 20-25 बच्चे हमारे कवर हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी क्लास के ये बच्चे हैं और क्या कुछ आप इनको पढ़ाते हैं? मैं तो जनरली मेरा तो रेगुलर है, मैं मैथ पढ़ाता हूँ हाई स्कूल तक। मेरे बहुत सारे पिछले साल के जो बच्चे हाई स्कूल में रहे हैं सब पास आउट हो गए, तो जो और 9th के हैं 8th के हैं वो अब 9th और 10th में आए हैं, उनको पढ़ाता हूँ मैं। अभी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 6, 7, 8, 9 और कुछ छोटे बच्चे चूँकि इनको पढ़ता हुआ देखे तो ये लोग भी आ गए। हालांकि ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन देखते हैं पढ़ते हुए बच्चों को तो ये भी आ जाते हैं, तो ये भी आ गए। क्रांति है जो बढ़ रही है। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कैसे हैं ये बच्चे पढ़ाई में, लगन से पढ़ते हैं या फिर चोरी? खुद मुझे ट्रेस किया, मैं ढूंढ रहा था सबको, तो इन्होंने खुद मुझे ट्रेस किया। इनके पेरेंट्स ने मुझे ट्रेस किया कि अरे सर आप आए हैं तो पढ़ाएंगे बच्चों को। मैंने इनसे पूछा पढ़ोगे? तो और बच्चे होते जिनको नहीं इंटरेस्ट होता तो कह देते नहीं साहब बड़ी दिक्कत है और कहाँ बाढ़ में ये वो। इन्होंने कहा नहीं सर पढ़ेंगे, यही बैठ लेते हैं। तो बैठ गए, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये छोटा सा बच्चा है और किताब लेके आया है। संख्या जो है वो टीचर से पढ़ रहा है। यहाँ पर गांव पूरा डूब चुका है आप लोगों को, फिर भी आप लोग यहाँ पर टीचर से पढ़ रहे हो। कैसा लगता है? पढ़ना पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत बनना है? क्या बनना है? पुलिस। पुलिस में भर्ती होना है? पुलिस में भर्ती होके क्या करोगे? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं।
अपने देश की सेवा। देश की सेवा, आपको भी पुलिस में जाना है? यस मैम। और अभी जो पूरा आप लोगों का घर वगैरह कहाँ पे है? वो तो उधर है यमुना खादन में, सारा डूब गया। सब डूब गया। अच्छा, पूरा परिवार आप लोगों का यही रह रहा है? बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से सपने जो है वो बच्चों के इतने ज़्यादा है और बड़े हैं कि उनको सच करने की जो एक ताकत है वो बच्चे यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ऐसे हालातों में भी वो यहाँ पर डटे हुए हैं, शिक्षा जो है वो प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे में उनको देखकर हौसला जो है वो और ज़्यादा बुलंद हो रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।